मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर जिसके करंटली यूट्यूब पर 29 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ध्रुव अपने चैनल पर एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते हैं और उनकी हर वीडियो रिसर्च बेस्ड होती है, जिससे वो मिलियंस व्यूज़ हासिल करते हैं। मैं खुद पर्सनली ध्रुव राठी की हर वीडियो देखता हूँ और ध्रुव अपने चैनल पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन ध्रुव अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि मैंने जो कुछ इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से खुदा का वजूद नहीं है। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। अब ध्रुव ने अपने चैनल पर स्पेस और साइंस के ऊपर बहुत सी वीडियोस की है और लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर भी हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी ध्रुव इस कायनात के बनाने वाले को नहीं समझ पाया। आज साइंस खुदा के वजूद को नहीं मानती और ये कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या हम इस दुनिया में ऐसे ही आ गए हैं या फिर हमारा यहाँ कोई मकसद है? 2012 में आई हॉलीवुड मूवी प्रोमेथियस, जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम इंसान किसी एलियन के एक्सपेरिमेंट के नतीजे बने हैं और वो एलियन हमें इस दुनिया पर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। इसके अलावा 1995 में आई स्पीशीज मूवी, 2009 में आई ह्यूमैनिटीज एंड, 2015 में आई जुपिटर असेंडिंग, 2017 में आई एलियन कोवेनेंट और 2019 में आई प्रोजेक्ट इथाका। अब इन सब मूवीज में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद कोई नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को किसी ऐसी मखलूक ने बनाया है जो हमें बनाना नहीं चाहती थी। बस हम गलती से वजूद में आ गए और अब वो हमें पूरी तरह भूल चुके हैं। आज हमारी इस दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन एथियस्ट रहते हैं और उन सब में एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करता है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम जब तक किसी चीज़ को अपनी आंखों से ना देख लें तब तक हम उस पर बिलीव नहीं करते। ज़रा आप खुद सोचो, जब एक छोटी सी घड़ी भी खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? क्या इन सब का कोई क्रिएटर है जिसने हमें भी इस दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा है? तो अगर सच में खुदा का वजूद है तो फिर आज इस दुनिया में इतने ज़्यादा मज़हब क्यों है और उनमें सच्चा कौन सा है? आइए इन सब सवालों के जवाबों को इस वीडियो में जानते हैं। खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वो अपने सहाबा के साथ खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा कराम के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए, लेकिन मक्का वालों ने आपका रास्ता रोक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना उम्रा किए वापस आना पड़ा। बट ज़रा आप ये क्लिप देखें। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। मैं अल कादिर हूं, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए, फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। तो जब रसूलुल्लाह खाना काबा का तवाफ़ करना चाहते थे और कुरैश ने आपको मना कर दिया, तो फिर खाना काबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ़ करने आ जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि नाउज़बिल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हैसियत रसूलुल्लाह से ज़्यादा है, नहीं बल्कि ये लोग हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है।
कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ही आसमानों और ज़मीनों को रोके हुए है कि वो हरकत ना करे, और कसम है कि अगर वो हट जाए तो अल्लाह के सिवा कोई उसको रोक नहीं सकता। अब ज़रा आप ये क्लिप सुने। खुद गौस पाक ने फरमाया, जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। अब इससे तो यही लगता है कि शायद इन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, या फिर ये लोग जानबूझकर हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं और कुरान और हदीस से दूर कर रहे हैं। तो क्या ये लोग शिर्क कर रहे हैं? मगर उससे पहले हमें जानना होगा कि शिर्क कहते किसको हैं। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना और उसको ये समझना कि वो हमारे नफ़ा और नुकसान का मालिक है बिना किसी सबब के, इसे शिर्क कहते हैं। अब हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, बेशक वो गुनाहगार हो तो वो अपने गुनाह पूरे करके जन्नत में जाएगा। बस वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जाएगा जिसको कुरान ने मना किया हो। और कुरान को किसने मना किया है? बेशक जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह उन पर जन्नत हराम कर देता है। मेरा बिगड़ा संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे। और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है, या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ, या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके, और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे।